अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल सिविल अस्पताल में हूँ खरखोदा, और हमारे साथ एक माता जी जुड़ रही हैं। कुछ झगड़ा है, पता नहीं इनकी जो शिकायत है डायरेक्ट इन्होंने जो हमें कॉल करके बुलाया कि वह इनके ऊपर हमला किया गया है और गला घोट के किसी तार वगैरह से या रस्सी से इनका गला घोट के मारने की भी कोशिश करी गई है। तो भाई राम राम भाई। पवन जी मेरा नाम, गांव पलादपुर की डोली जी जी। मेरी माता जी हैं ये जी। क्या झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ भी नहीं जी। मेरी वाइफ और माता जी वो घेर में काम कर रही थी जी। मेरी वाइफ कमरे में काम कर रही थी जी। मेरी माता जी बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। अचानक से जी एक सतपाल सनोप श्री सूरत सिंह आया। अचानक बहू ने जी चिल्लाने की आवाज़ सुनी बहू की, जब मेरी माता जी भागी है। मेरी माता जी ने कहा है जाकर ने क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ठीक, उन्हें मेरी माँ का धक्का मार के और वो भाग रही। जाते जाते जी उसने फ़ोन किया है। वाइफ के साथ बदतमीजी से बात कर रहा, छेड़छाड़ कर रहा था जी। नमस्ते माता जी। किसने मारे हैं और किस तरह गला दबाया है? ये मैंने नहीं पता क्या डोरी से क्या दे रहे थे। सारी चपट की 4 तो 5 तो औरत थी वे। अच्छा। और उनके आदमी भी दो रहे खड़े थे। कोई छुटावना उन्होंने कभी धक्के मारे थे वे। मैंने नहीं पता मेरी गल के क्या करे उन्हें। बहुत ज़्यादा मारे, 15-20 मिनट चपटे रहे। मैं कभी पढ़ दी ना जब मैं छोड़ी हूँ। अच्छा, निशान दिखाइयो गले में, दिखाइए भाई। ये निशान है भाई, ये है। दूसरी साइड दिखाइए माता, ये यहाँ भी है, देख लो आप। अच्छा, तो गला दबाने की कोशिश करी है, ये रस्से से गला घोटने की, मतलब फांसी देने की कोशिश थी। हाँ। तो आपने कैसे छुटवाया? जी, और एक आदमी वो और आदमी आया एक, उसने उनका धक्के उके मार कर, जो मैं भीतर रोकी हूँ उसने। वो भीतर से बहू चला रही थी। वह बहू की साकड़ बंद होगी, वह भी नहीं निकल पाई। झगड़ा क्यों हुआ माता जी? झगड़ा क्या है? झगड़ा बहू साथ झगड़ा अंदर बढ़ गया। और जी पैसे 2,500 रुपये ले रही थी। 2,500 रुपये भी थी। वो सुबह दे के गया था। मैं भाई मैं कपड़े वाली ले रहे थे ना, यहाँ थे। और कान की बाली घुमाई, कान की बाली भी उनके साथ झगड़ा हुआ, जो पता नहीं। मैंने वहाँ देख लिया है पता नहीं जी। अच्छा, तो हाँ पड़े गई होगी। खैर, तो माता जी झगड़ा है क्या एक्चुअली? किसके साथ था झगड़ा? इनके साथ था? नहीं जी माता जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं जी। झगड़ा क्या है वैसे? आगे चपट के बेवजह झगड़ा जी या बोड़ी बहू है ना, जो अंदर काम कर रही थी, वो अंदर आया। अंदर आकर फिर बहू से कुछ उसने हाथापाई करी। बहू ने चिल्ली मारी। क्यों करी? मतलब कौन है वो? मारी उससे, मतलब थोड़ा हमारे खिलाफ है। मैं ऐसे बेवजह मारना गया, ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, पहले भी जी दरखास्त दे रखी है हमने उनके खिलाफ। नहीं जी, और ही माफ बात कर लें। ना ना कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप थे? नमस्ते जी। क्या नाम आपका? काजल। तो काजल जी थोड़े आगे आइयो। के मामला क्या था? ऐसे क्या हुआ? मतलब भाई बेवजह आके क्यों चपटे वो? जी हम घेर में जा रहे थे काम करने के लिए। मैं कमरे में थी, झाड़ू पोछा कर रही थी। मेरी सास बाहर झाड़ू पोछा कर रही थी। तो वो पहले तो ये झाड़ू निकाल रही थी ना, बोला आराम से निकाल ले। फिर ये कहकर इन्होंने कहा आराम से निकाल रही हूँ। फिर अंदर चला गया जी। पीछे अंदर जाकर मेरे से छेड़खानी की। अंदर जाकर मेरी सास ने रोका तो इनके लात मारी पहले तो। फिर बाहर निकल कर लात मारकर बाहर निकाल दी। फिर अंदर से बाहर से लॉक कर दिया मुझे, और फिर चला गया वहाँ से। फिर डर के मारे अपने घर वालों को बुला कर लाया, औरतों को। फिर इनके चिपट गई वे सारी आकर औरत। इनको मारा बहुत तेज, इनका गला भींच दिया जी। मैं अंदर से देख रही थी सारा सब कुछ। किससे बिच्छा है गला? वो कौन? रस्सी थी या कोई? औरत थी जी। नहीं, रस्सी से बिच्छा है। मुझे शीशे में से अंदर से दिख ही नहीं रहा था क्या था। पतला था, ये नहीं पता क्या था। तो झगड़ा पुराना है, ये काफी दिनों से चल रहा है? झगड़ा तो जी वैसा झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। वो हैं कौन जिन्होंने ये मतलब वारदात करी? वो कौन है? परिवार में है। अच्छा, आपके पड़ोस के घर के? हाँ, पड़ोस में है। तो क्या चाहते, क्या हुआ? अब आप क्या होना चाहिए? अपना दरखास्त, उनकी रिपोर्ट कुछ दी है? हाँ जी। FIR दर्ज कराई है? हाँ। तो क्या लिखवा के आए हो? जी यही लिखवाया जो मैंने आपसे बताया, यही सब कुछ लिखवा रखा है। कार्रवाई चाहते हो या राजीनामा? ना कार्रवाई चाहते हैं, सख्त से सख्त। हाँ जी। तो भाई देखिए, जिस तरीके से हम मैंने आपको पहले बताया कि भाई सिविल हॉस्पिटल हम खरखोदा में हैं जी। क्या भाई?
तार से जो तार से खींच रहे थे, तार थी, रस्सी थी, पता नहीं जी क्या चीज़ थी। वो औरतें तो हाथ पा पकड़ रही थी, जो तार से वार कर रहा था वो किसी चीज़ से भी कर रहा था, वो सतपाल खींच रहा था और गाल में से मतलब कि पूरे घसीट घसीट के मारा है जी। तो आपका मतलब कहना मतलब ये जान से मारने का इरादा? जान से मारने का इरादा था जी, और बहुत ज़्यादा धमकी दे गए हैं, छोटा कोना जी, जान से मारा। कौन धमकी दे गया है? वही दे के गए हैं जी। 2 भाई थे, बाद में एक भाई भी आ गया था और 5 औरत थी। पहले वो एकला सतपाल था जी। किस चीज़ का झगड़ा था? कोई जमीनी विवाद? जी भाई। मैं जी पवन का बड़ा भाई हूँ, मेरी माता जी है, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं पवन से बड़ा हूँ। ये सतपाल जो है जी, ये कुछ हमारी ये इलेक्शन में उठ रहा था और मैं भी एक इलेक्शन में उठ रहा था, सरपंची पद का उम्मीदवार था, जिसमें हमारे गांव की अब रिजर्व सीट आई थी और वो प्रधान बन भी गया। हमारा पहले से ही एक मुकदमा पहले भी हुआ है 751 का, उसमें भी उसने मेरे साथ पहले वाक़ा किया था। मैं गांव में जैसे गाड़ी लेकर अंदर घुस रहा था तो मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के और मेरे थप्पड़ चट्टू भी लगाए थे 1-2 और गाली गलोच हुई थी, उसमें हमारी पहले भी केस। आप भी सरपंच के उम्मीदवार थे और वो भी? हाँ जी। दोनों हार गए? ना जी, हमारी जनरल सीट नहीं आई, सीट रिजर्व आ गई जी। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे लेकर वो इतना वो जी हमारे से पीछे से ही एक भाई तू क्यों उठ रहा है इलेक्शन में, मैं उठूंगा, ये है वो है, फलाना धकड़ा, कई बार वाक्य भी कर लिए, कई बार जान से मारने की धमकी भी दे ली। ठीक, तो पहले अपना FIR नहीं कराई उनके? करा रखिए जी, हमारा केस चल रहा है जी। तो मतलब मामला सिर्फ यही है कि भाई वो ये चाहता भाई आप क्यों उसके सामने आए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो दुश्मनी निकाली जा रही है? हाँ जी। अब उसके बाद इलेक्शन के बाद जी मैं 4-5 महीने हो गए, मैं इस झगड़े के चक्कर में मैं गांव छोड़कर अपना बहादुरगढ़ रह रहा हूँ। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का काम है। हमें वैसे ही टाइम नहीं लगता जी ट्रांसपोर्ट में, आपने पता है क्या चल रहा है आज के दिन। तो इन ड्राइवरों से, गाड़ियों से फुर्सत नहीं मिल रही, हम लड़ाई झगड़े में क्या ध्यान रखेंगे। अब ये वाक़ा होया जी, मैं वहाँ बहादुरगढ़ से वैसे वाक़ा पहले भाईचारा इकट्ठा करते, परिवार गांव इकट्ठा करते, पंचायत करते? वो भी हुआ था जी, वो भी हुआ था, वो भी राजीनामा लिख रखा उससे पहले, फिर दोबारा हरकत हुई तब ये रिपोर्ट हुई थी। अब आप क्या चाहते हो? हम जी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं जी। अब राजीनामा नहीं? ना जी, हम राजीनामा नहीं चाहते जी। ठीक, जो हमारी माता जी के साथ हुआ जी, एक बात बताओ, जन्नी माता के साथ कुछ हरकत होगी तो क्या फ़ायदा जी हमारा जन्म लिएगा फिर, आप बताओ। कि भाई जी गोली मारने की भी धमकी दे ली भी कई बार जी। कौन मारा गोली? जी उन्होंने धमकी दी है, अब जान से मारेंगे, गोली मार कर ख़त्म कर दें तुमने पूरे परिवार ने, चूची बच्चा ने। तो भाई मामला आप लोगों ने सुन लिया। देखिए ये तो वैसे इल्ज़ाम है भाई, ये अपनी तरफ से कुछ भी कैस कहें, अगर दूसरा पक्ष सामने आना चाहो तो संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। लेकिन मेरा मानना साफ साफ ये है भाई, किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना गलत बात है। और इस तरह से अगर भाई रोज़ कोई न किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता रहेगा तो भाई प्रशासन का और कानून का तो कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। इस मामले के ऊपर प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जितने नाम इन्होंने दिए हैं, सबके खिलाफ जांच और गिरफ्तारी होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जी। ये कौन है? हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। आप कौन हो इनके? मैं इसकी दौरानी हूँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप थे वहाँ पे? हाँ जी। तो आपने क्यों नहीं छुटवाया? छटवाया था जी, मेरे को धमकी देगे, अकल तेरे को देखांगे। अच्छा, कल आप रेडी रहना है? हाँ। तो भाई ये आंटी जी ने छुटवाने की कोशिश की है, तो ये कह रही है भाई इनको भी धमकी दी है कि आपको भी देख लेंगे। वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो दूसरा पक्ष है स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मेरे से संपर्क कर सको, मैं आके आपके भी बयान लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये जो इन्होंने बोला ये सारा सही हो, लेकिन ये जो निशान जो आंटी जी के गर्दन पे हैं वो सच बोल रहे हैं, निशान पक्के हैं, चोट पक्की है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट जो इनकी डॉक्टरी होगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।